देखिए आपके लिए काम हुआ है ना? देखिए योगी जी ने हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? अभी तो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। योगी जी ने आपके लिए कोई भी काम नहीं नहीं किया अभी तक है? अभी तक नहीं किया है। आपके लिए किया है? हमारे लिए कुछ नहीं किया आपके लिए भी कुछ नहीं किया? ना। ठीक, विकास में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगाई बढ़ी है। महंगाई के वजह से थोड़ा जनता परेशान है। जनता हाँ ठीक है। बहुत 2022 में आएंगे? आएंगे फिर। तेल कैसा लग रहा है कड़वा वाला? अब महंगाई तो है ही। नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताइए। कोई भारत देश गांव में बसता है और हम गांव की संस्कृति से जुड़ने गांव में आए हुए हैं। हम रसूलाबाद में हैं। विधानसभा भी रसूलाबाद लगती है और लोकसभा यहाँ की कन्नौज है। सांसद महोदय हैं सुब्रत पाठक और विधायिका हैं निर्मला शंखवार। ये देख लीजिए उनके विधायक के क्षेत्र का ये इलाका है पूरा। विकास आप इधर देख सकते हैं, नालियाँ किस तरह से साफ हैं, किस तरीके से गवाही दे रही हैं स्वच्छ भारत अभियान की। हम यहाँ पे गांव में लोगों से जानेंगे कि कितना विकास हुआ है बीते 5 सालों में, कितना योगी सरकार इनका भरोसा जीत सकी है और क्या 2022 में ये सभी लोगों की उम्र देख लीजिए, राजनीति की आंख मिचौली इनको धोखा नहीं दे सकती है। और सारी बातों पे चर्चा करते हैं। भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस या कोई नया चेहरा इनको लुभा सकता है। चाचा स्वागत है आपका सभी का कबीर न्यूज़ में। आप परिचय दे दीजिए जरा। जी, प्रधान मेहरा अर्जुन सिंह गौर। अर्जुन सिंह गौर जी हैं यहाँ प्रधान हैं। और एक खासियत बता दूं इस मोहल्ले की, ये ठाकुर बाहुल्य इलाका है। योगी जी के समर्थक कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जिस टीवी पे देखते हैं और जो पेपरों में सुनते हैं पढ़ते हैं वहाँ पे कहा जाता है। एक नाम मिला हुआ है टी सीरीज़, शायद आप सभी लोग जानते होंगे उस टी सीरीज़ के बारे में। चलिए बात करते हैं। चाचा 5 साल बीत रहे हैं, योगी जी को भी आप देख रहे हैं, कैसा लगा 5 सालों में? क्या विकास दिखा, क्या वादे पूरे हुए, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ, क्या सिर्फ किसी एक मुद्दे पर ठहर के रह गई सरकार? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। हमारे गांव में आप घूमे तो तुमको बराबर जो है हर गली तुमको आरसीसी या इंटरलॉकिंग मिलेगी। ठीक, विकास में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगाई बढ़ी है। महंगाई के वजह से थोड़ा जनता परेशान है। जनता परेशान है। जी, देखिए महंगाई की वजह से जनता परेशान है। हम पूछना भी चाहते हैं किस तरह की महंगाई चाचा बढ़ी हुई है, जरा बताइए दर्शकों को। कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये कोई महंगाई नहीं है, किसी भी तरह की महंगाई नहीं है। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, गैस है, रसोई गैस है, इस चीज़ों पर, और डीजल है, ये चीज़ें बढ़ी। इससे जो है किसान पे मार पड़ रही है। अच्छा अच्छा। जी जी, बाकी गुंडागर्दी पे लगाम लगाया है योगी जी ने, बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन महंगाई पे थोड़ा और कंट्रोल करें। आप कोरोना काल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भीषण त्रासदी थी, तो किस तरह से आप देखते हैं और योगी सरकार को किस तरह से उस पर नंबर देते हैं? नहीं, कोरोना काल में भी योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे गांव में जो है कम से कम नहीं तो 80-90% टीके लग चुके हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो यहाँ हमारे गांव में कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। मतलब उस बीच पीरियड में जी, एक भी मृत्यु हुई भी नहीं? मृत्यु नहीं हुई है। सेकेंड लहर में भी नहीं हुई? दूसरी लहर में भी एक भी मृत्यु नहीं हुई है। जहाँ गाँव में अंबार लगे हुए थे, लाशों के ढेर गंगा पे तैर रहे थे, इस गांव में, महरा गांव में, एक भी कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी किसी नहीं, किसी को नहीं जी। कितना स्वस्थ गांव है ये। इम्यूनिटी बूस्टर है, आप लोग यहाँ आए, यहाँ की हवा में इम्यूनिटी बूस्टर है, जरूर आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और शिक्षा के बारे में कितना आप आंक रहे हैं? नहीं, यहाँ शिक्षा भी ठीक है जो हिसाब से है। जो अपना जो गरीब आदमी हो तो आप अपना जो है प्राइमरी स्कूल में जूनियर में भेजता है, जो अपना सक्षम है वो अपने कॉन्वेंट में भेजते हैं। शिक्षा के लिए क्या किया योगी सरकार ने? रोजगार के लिए कितने अंक देना चाहते हैं, शिक्षा के लिए कितने देना चाहते हैं, ये बताइए जरा सा, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोरोना काल में तो देखो रोजगार तो जीरो है। रोजगार तो पे तो ये तो मान के ही चलें कि रोजगार तो शून्य है। जी जी जी। और शिक्षा में तो कोरोना काल में कॉलेज बंद ही है। अगर थोड़ा शिक्षा पर ये वगैरह जो मास्टर लोग हैं, इन्हें जो 80-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इनमें अगर प्राइवेट को अगर ये कर दे, अगर वो तो 10-10 हज़ार में इनसे अच्छा पढ़ाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का समर्थन चल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्या योगी सरकार विश्वास जीत पाई इन 5 साल में आपसे? अब योगी सरकार विश्वास तो जीती है, लेकिन इसमें यह है कि
इसमें ये है, एक तो कोरोना काल में योगी जी फंस गए, उसमें के बेचारे उसी से उबर किसान आंदोलन तो कोरोना काल की देन नहीं है ना। किसान आंदोलन कैसा था, किसानों के लिए क्या हुआ? नहीं, किसानों के लिए तो ये जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें एक जैसे किसानों की मांग है कि एक ही रेट को ये कर दिया, आड़त पे या सरकारी संस्थान में जो भी गल्ला बिचे एक रेट कर दिया जाए, ये तो अच्छी मांग है किसानों की, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। समर्थन करते हैं किसानों की मांग का आप, मतलब हाँ, योगी जी। सरकार के थोड़ा विरोध में है इस मामले में? जी, किसानों के हित में तो भाई थोड़ा गलत हो ही रहा है, उसमें एक रेट हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार को क्या दिक्कत होती है? तो क्या किसान आंदोलन सरकार गिरा सकता है? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, ये प्रधान जी, नहीं ये हम ठीक है, कैसे मैं कह जानता हूँ आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस बात से थोड़ा सा बचेंगे कहते हुए, हाँ या ना के मामले में थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि आपको भी इसका खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। एक सज्जन है हमारे साथ, नाम बताएं भैया। सुशील सिंह चौहान। सुशील सिंह चौहान जी, योगी पसंद है? हाँ ठीक है। बहुत। 2022 में आएंगे? आएंगे फिर। तेल कैसा लग रहा है कड़वा वाला? अब महंगाई तो है ही। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये नहीं, बताइए। कोई सरकार होती तो उस पे तो ब्रेक लगा नहीं सकती थी। माने ये कोरोना की वजह से जो समस्या पूरे विश्व की है। भैया का कहना है कि जो कोरोना है ना, उसने तेल को महंगा किया है। अब तो कोरोना नहीं है ना, नहीं अब 6 नहीं। महीना हो गए, हाँ, अब तो सस्ता हो जाओ चाहिए। नहीं, सस्ता होने के लिए जब बाहर से आएगा फसल तब, आ जाएगी तभी तो जब तक फसल नहीं आएगी और बाहर से आना नहीं होगा। अच्छा सही बात है, जब तक फसल नहीं आएगी, बाहर से नहीं आएगा, तब तक मतलब कड़वा तेल बाहर से नहीं आता है, यहीं रहता है। ये बताओ, कड़वा तेल यहीं की देन है, पेट्रोल बाहर की है। नहीं, पेट्रोल डीजल बाहर देखिए, से आता जैसे है। किसान की सरसों जैसे मैं अब महंगी हुई तो पब्लिक चिल्लाने लगी कि ये तेल महंगा हो गया। भाई जब सरसों आज हमारी 7,7200 रुपए बिच रही है, ठीक, तो किसान नहीं तो ये भी तो किसान के हित में है ना। बहुत सही अगर बात। सरसों महंगे बिचेगी तभी तो तेल महंगा होगा, ये भी तो किसान के हित में है। ठीक, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि किसान को लाभ मिल रहा है। भाई अब आलू सस्ता हो गया है तो अब बताओ किसान क्या करे, किसान तो मर रहा है। जब भाई सरसों महंगी है तो सरसों से भी वो तसल्ली करेगा किसान। भाई आलू तो उसका नहीं, महंगाई का जो फायदा है, मान जी, लीजिए जी, महंगाई जी। का फायदा है, तो तो किसान को उसको मिल रहा है ना? हाँ जी मिल रहा है, क्यों नहीं है? तो ये महंगाई क्या है कि शायद कुछ फायदा दे रही है किसान को, जैसा प्रधान जी का कहना है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, रॉ मटेरियल उतना अच्छा इनके पास से बिक रहा है, इसलिए किसी को इस पे भी ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, पेट्रोल डीजल के दामों पे क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल उसके बढ़ने से, उसे खरीदने से तो आपको फायदा है नहीं, आप तो उसका उत्पादन कर नहीं रहे। उसमें तो नुकसान है ही किसान का, सीधा सीधा जो भी होगा वो किसान ही पे आएगा। मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो गलत तो है ही। योगी जी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, समर्थन करने वाली तो पेट्रोल डीजल दाम तो वही बढ़ रहा है। नहीं, इस पे तो ये भी बात कही जाएगी, भाई समस्या है तो उसका निराकरण निकाल ली, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कार्य किए ठीक किए हैं। कौन कौन से कार्य किए? जैसे कार्य कोई अब गुंडैती नहीं है, हाँ, सब ठीक। लोग आराम से जी रहे हैं, ठीक है। और बताइए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन महंगाई यहाँ ज़्यादा, ये 2 ही साल में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। ये कोरोना काल में नहीं, इतनी नहीं महंगाई थी। इतनी महंगाई नहीं थी। खैर, इन्होंने स्वीकार किया है कि इन 2 सालों में महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल, इससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी। और भी लोग हैं, कोई युवा आ जाए हमारे साथ, कोई युवा साथी आ सकता है बात करने के लिए, बताने में क्या दिक्कत है। चलिए, अभी थोड़ी सी समस्याएं हैं। देखिए, कुछ लोग घबराते भी हैं ना, एक तो माइक और कैमरा देख के कुछ लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, और डर लगता है कि कहीं कुछ निकल गया तो योगी सरकार चल रही, पता नहीं क्या हुई जाए। गुंडैती वैसे भी कम हुई है ना, बात ये है। आप युवा लग रहे हो, ठीक है, आप युवा हैं एकदम। अब आप बताइए कि एक युवा होने के नाते योगी सरकार ने आपके लिए क्या किया? क्या बताएं, अब तो पूरा देश देख रहा है कि योगी जी ने क्या नहीं किया। बताइए, तो आप भी तो कुछ बताइए, आप बताइए। अब आप लोग नहीं जानते क्या? अरे यही तो पूछने आए हैं हम तो आपको जानने आए हैं, हम खुद थोड़ी नहीं बताएंगे, बताइए। अब करने क्या है जो युवा- इतना सोच रहे हो, क्या कुछ नहीं किया क्या? नहीं क्या भाई याद तो वो चीज की जाती है जो याद ना आवे, भाई, ये तो नहीं और जो कह दिख रहा होगा वो तो तुरंत बताया जाएगा ना। हर हमने सफेद शर्ट पहनी है तो सफेद है ना, बताओगे? ये तुमने बनियाइन पहनी, तुम बताओगे हम बनियाइन पहने, तो इतना सोच के थोड़ी ना बताओगे, कुछ अंदर की चीज थोड़ी ना पूछ ली। यहाँ पे कभी न्यूज़ आई नहीं, आदमी हाँ, अच्छा क्या, अच्छा अरे दिखता तो होगा ना, इतने दिनों में क्या किया? 5 सालों में आप क्या चाहते हो? आपके लिए काम हुआ है? देखिए आपके लिए काम हुआ है ना? देखिए योगी जी ने हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? अभी तो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है।
योगी जी ने आपके लिए कोई भी काम नहीं नहीं किया अभी तक है? अभी तक नहीं किया है। आपके लिए किया है? हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके लिए भी कुछ नहीं किया? ना। क्यों खोपड़ी हिला दो, आवाज नहीं निकल रही है। आपके लिए काम किया है? हाँ जवान जी ना, नहीं गौर साहब आपके लिए काम किया है? किया अच्छा बताओ क्या क्या किया, एक बताओ कोई भी। अब ये है जो हम लोग नालियाँ साफ हैं, जो गांव में रास्ता बन गई हैं, ये अच्छे ही काम ये तो प्रधानी के कोटे से भी होता है। भाई योगी जी अब तो योगी समझते हैं, योगी अच्छा, करवाते हैं। प्रधान भी योगी हैं और कई लोगों से बात करते हैं तो योगी ही मोदी हैं। समस्या ये है, योगी ही मोदी भी हैं। क्यों चाचा, है ना? चाची 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 बहुत चाची बताओ तो। गांव को मालिक, गांव को प्रधान, कोई अधिकारी बन जा तो है मालिक है गांव को, जाने वह सब कुछ कर रहा था। आप मालिक हैं इस हाँ, गांव के, खबर जो के आप पास सब करिए, कर रहे हो। चाचा आप कर रहे हो। अच्छा चाची बताओ, हाँ? यो वोट केखा दी नहीं रहा हो, योगी का कि मोदी का? हम भैया हम हते नहीं, हम तो दिल्ली में हते। लो सही है एकदम ट्रेंड है। दादा से पूछ रहे हैं, आप सबसे बुजुर्ग हैं दादाजी। हाँ। चाचा बताइए, अच्छा 2022 में आपसे एक आग्रह है कि एक लाइन में बता दो कि 2022 में योगी सरकार आई है कि ना आई है? आई है, पक्का आई है? पक्का। कौनो नहीं रोक सकत। अखिलेश कह रहे हम बने हुए, माया कह नहीं हम बने हुए। भाई दूसरी बात ये है 4,000 मोदी जी कर दे, अब योगी जी ने तो मतलब ये प्रदेश बिल्कुल सुधार दिया, कोई गुंडा नहीं रहा, हाँ, गुंडैती खत्म। खत्म बिल्कुल। तो योगी जी आएंगे, योगी सरकार बनेगी। और ये जो गुरुन वाली गुंडैती चल रही वह का है? ये गोरन वाली वाह, योगी जी का, योगी जी बेचारे अवतारों बनी है। रसूलाबाद हम घूम रहे हैं पूरा, तो हम ये देख रहे हैं कि जितने लोग कह रहे हैं कि हम परेशानी, योगी जी सिर्फ खास कोनो समस्या नहीं है, समस्या है कि जो गुरु हरा है वो जाके खितवा में जात है, पूरा पसेरी आवत है जाके ना, तो यह गुंडैती शुरू हुई है ना अब। तो यह गुंडैती योगी जी के बस की नहीं, समझे? वो बेचारे बनवाए, मवेशी खाना बनवाए, मकाई नहीं बंद कर जाए। उनके भी तो हाल बहुत बुरे हैं। बुरे है तो का ये खेले भी का करे, उन लोगों ने कहा हटाओ। हमारा अखिलेश नहीं आ रहे, अखिलेश नहीं, अखिलेश पखिलेश ये कोई नहीं है, समझे? ना अखिलेश ना माया, कुछ नहीं, यहाँ ना अखिलेश चलेंगी ना माया चलेंगी। हम महरा में थे और मैंने पहले ही बताया था, ये जो जिस मोहल्ले में हम बात कर रहे हैं, कह रहे थे लोग कि एंटी इनकम्बेंसी है ठाकुर बाहुल इलाकों में योगी जी के खिलाफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समर्थन है या एंटी इनकम्बेंसी है। इतना अनुभव है, उन्होंने समर्थन दिया है कि कुछ अप एंड डाउन है, 50-50 का मामला है। कुछ युवा है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन परिणाम क्या होगा 2022 में हम बताएंगे और आप भी देखेंगे, क्योंकि वोट आपका पड़ेगा और किस्मतें किसकी खुलती हैं ये बाद में पता चलेगा। दादाजी का कहना है अखिलेश नहीं आ रहे हैं, माया नहीं आ रही हैं, योगी आ रहे हैं। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।